नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की बहुत मशहूर किताब लोक व्यवहार पर मिली एक समीक्षा को देख रहे हैं जी। और हमारा मकसद है इस समीक्षा से ये समझना कि रिश्तों को बेहतर बनाने और लोगों पर एक अच्छा असर डालने के सबसे कारगर तरीके क्या हो सकते हैं। हाँ, कार्नेगी की किताब तो क्लासिक मानी जाती है इस फील्ड में। बिल्कुल। तो समीक्षा का जो निचोड़ है वो एक लाइन में साफ है, लोगों से सही ढंग से पेश आना सीखें, वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सीधी और सच्ची बात है ना। दिलचस्प बात है। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। जरूर। देखिए, समीक्षा की पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली सलाह है, आलोचना, निंदा या शिकायत से बचें। हाँ, ये सुनने में शायद उल्टा लगे कई लोगों को। लगता तो है, पर समीक्षा कहती है कि इससे कोई बदलता नहीं है, बल्कि वो अपनी गलतियों को सही ठहराने लगते हैं, मतलब डिफेंसिव हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और ये इसलिए असरदार नहीं है क्योंकि सीधा इंसान के अहम पर चोट करता है। अहम पर, हाँ। समीक्षा का इशारा यही है कि भाई, नुक्स निकालने की बजाय अगर हम समझने की कोशिश करें और शायद सराहना करें जहां मुमकिन हो। सराहना। हाँ, तो लोग सुनने और बदलने को ज्यादा तैयार होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा कारगर है, बजाय सीधा अटैक करने के। बिल्कुल। और समझने और सराहना करने की बात आई तो समीक्षा का दूसरा नुक्ता यहीं से जुड़ता है, सच्ची तारीफ करना। जी। ये महज चापलूसी नहीं है, है ना? समीक्षा क्या कहती है इस पर? बिल्कुल नहीं। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ मीठी बातें नहीं है, ये लोगों की एक बहुत गहरी मानवीय जरूरत है। महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा उसे पूरा करती है ये। अच्छा। जब तारीफ सच्ची होती है तो ये तुरंत एक कनेक्शन बनाती है, एक सकारात्मक रिश्ता। बात ईमानदारी की है, जैसा आपने कहा, चापलूसी की नहीं। ईमानदारी से तारीफ। और इसी तरह की एक और छोटी मगर असरदार बात समीक्षा बताती है, लोगों का नाम याद रखना और इस्तेमाल करना। हाँ, ये भी बहुत अहम है। मुझे ये हमेशा हैरत में डालता है कि ये कितना जरूरी माना जाता है। आपको लगता है ये सच में इतना असरदार है? हाँ, देखिए, समीक्षा के मुताबिक ये छोटा नहीं है। दरअसल किसी का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो उनकी पहचान का सबसे निजी, सबसे मधुर प्रतीक है। जब आप किसी को नाम लेकर बुलाते हैं तो ये दिखाता है कि आप उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर देख रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अच्छा, भीड़ का हिस्सा नहीं समझ रहे। बिल्कुल। इससे अपनापन बढ़ता है, सामने वाले को लगता है कि हाँ, आप उन पर ध्यान दे रहे हैं। सम्मान और अपनापन। अच्छा, तो लोगों को समझने की कड़ी में अगला नुक्ता क्या है? समीक्षा कहती है दूसरों की रुचियों में दिलचस्पी लेना। जी हाँ, ये इस चौथा पॉइंट है। और यहाँ समीक्षा एक बहुत जरूरी बात कहती है, ये सतही तौर पर नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ ये पूछ लेना नहीं कि अच्छा, आपको क्रिकेट पसंद है। बात है सच में उनके नजरिए को समझने की कोशिश करना। ओके। उनके शौक, उनकी दुनिया में सचमुच दिलचस्पी दिखाना, ये असली जुड़ाव की नींव रखता है, सिर्फ दिखावे की नहीं। असली जुड़ाव। तो अगर हमने किसी को समझ लिया, उनकी तारीफ भी कर दी, उनका नाम भी याद रखा, उनकी रुचियों में दिलचस्पी भी दिखाई, हाँ, अब अपनी बात कैसे मनवाएं? समीक्षा का पांचवा नुक्ता शायद इसी पर होगा। हाँ, एक तरह से पांचवा नुक्ता यही है। समीक्षा कहती है कि अपनी बात को इस तरह से रखें कि सामने वाले को उसमें अपना फायदा दिखे। अपना फायदा मतलब बात हुक्म चलाने या अपनी सोच थोपने की नहीं है, बल्कि उन्हें ये महसूस कराने की है कि जो आप कह रहे हैं या जो आप चाहते हैं वो उनके लिए भी अच्छा क्यों है। अच्छा, व्हाट्स इन इट फॉर देम वाला एंगल। बिल्कुल। प्रेरणा जगाने की बात है, न कि दबाव डालने की। उन्हें लगना चाहिए कि ये विचार उनका अपना है या कम से कम उनके हित में है। समझ गई। तो कुल मिलाकर समीक्षा इन सारे नुस्खों को कैसे देखती है? क्या ये आज की दुनिया में भी उतने ही प्रासंगिक हैं? किताब तो काफी पुरानी है। हाँ, ये सवाल उठता है, पर समीक्षा मानती है कि हाँ, बिल्कुल प्रासंगिक हैं। हो सकता है किताब के कुछ उदाहरण, कुछ कहानियां पुराने जमाने की लगें। हाँ, वो तो है। लेकिन उनके पीछे के जो सिद्धांत हैं, जैसे सम्मान देना, सहानुभूति रखना, सच्ची दिलचस्पी दिखाना, सराहना करना, ये तो इंसान के स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित है। ये कभी पुराने नहीं होते, बल्कि शायद आज की भागदौड़ वाली डिजिटल दुनिया में जहां ध्यान बटा रहता है, इनकी अहमियत और भी ज्यादा है। सही बात है। ये रिश्ते बनाने और निभाने के बुनियादी नियम जैसे हैं। बिल्कुल। तो ये समीक्षा इस किताब को किन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद बताती है? देखिए, समीक्षा के अनुसार ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी सामाजिक छवि सुधारना चाहता है, जो बेहतर दोस्त बनना चाहता है या बेहतर सहकर्मी या लीडर।
अच्छा, या कोई भी जो बस अपनी रोजमर्रा की बातचीत को ज्यादा सुखद और असरदार बनाना चाहता है। ये सिर्फ काम की जगह के लिए नहीं है, निजी रिश्तों में भी उतनी ही जरूरी है। मतलब ये सिर्फ बातें करने का हुनर नहीं सिखाती, उससे कुछ ज्यादा है। हाँ, समीक्षा का निष्कर्ष इससे कहीं गहरा है। वो कहती है कि ये सिद्धांत सिर्फ बाहरी व्यवहार बदलने की टिप्स नहीं है, तो फिर बल्कि ये असल में आपको अंदर से एक बेहतर, ज्यादा समझदार, ज्यादा सहानुभूति रखने वाला इंसान बनने में मदद करते हैं। ये सतही बदलाव नहीं है, ये सोच और रवैये में गहरे परिवर्तन की बात है। ये दिलचस्प है कि मतलब फोकस सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने पर नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर भी है। बिल्कुल, और जब आप अंदर से बदलते हैं तो बाहरी व्यवहार अपने आप सुधर जाता है। ये बात तो है। भले ही उदाहरण पुराने हों, लेकिन जो मूल विचार हैं वो हमेशा ताजा रहते हैं। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है, एक सवाल जो हम खुद से पूछ सकते हैं। क्या? अगर इस हफ्ते मान लीजिए हमने इन 5 सिद्धांतों में से सिर्फ एक चुना, जैसे हर बातचीत में किसी की सच्ची प्रशंसा करने का नियम, और उसे पूरी ईमानदारी से किसी एक महत्वपूर्ण रिश्ते में, चाहे वो घर पर हो या काम पर, लगातार लागू किया, तो हफ्ते के आखिर तक उस रिश्ते में क्या फर्क महसूस होगा? ये तो सोचने वाली बात है। छोटा सा बदलाव, पर शायद